श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 11वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए शिव बोले भंडारी की जय। श्री सनातन कुमार ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे सब बारों के व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवादेव, अंत्य अब तिथि महात्मा को कहिए। भगवान शंकर जी बोले, हे सनातन कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है। माघ मास उससे भी उत्तम है। उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय मार्गशीर्ष महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण का महीना शिव रूप बताया गया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूंगा। सभी तिथियों के जो व्रत है वे सब मैं तुमको बतलाऊंगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा योग का रोटक व्रत नाम होता है। उस दिन मनुष्य को व्रत करना चाहिए। 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रांत्य उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। जो संकल्प करके प्रतिदिन भगवान शंकर जी का अर्चन करें। अखंडित बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप दीप निवेद तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद अर्पण करना चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे देने चाहिए। 2 रोटक आप खाएं और 1 रोटक नैवेद्यार्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिंजोरा, नींबू, खंजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है। मनुष्य को वह फल इस व्रत के सेवित करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसको जब व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत अध्यापन करना चाहिए। अध्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रांतः काल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्व पत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीय के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सुनो। औदुंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीय में प्रांतःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत को करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गुल्लर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गुल्लर न मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गुल्लर के पेड़ का चित्र अंकित करे और मंत्र से उसका अर्चन करे। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गुल्लर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को देना चाहिए और 11 फलों से संभव भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान शिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक जब व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर अध्यापन करना चाहिए। अध्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्र आदि के सहित गुल्लर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रांतःकाल छोटे छोटे गुल्लर के फलों से 108 हवन करे। औदुंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करे। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवावे। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है, अब उसे सुनो।
जैसे जब पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के जहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके अंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ जब पेड़ है, उसी प्रकार वर्ती भी धनपति हो जाता है। भगवान शंकर जी ने कहा, मैंने जब व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है, इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय न करके यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। बोले शिव बोले भंडारी की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।